हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक पैक्ट साइन करेंगे जिसका नाम है CECA। इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड व्यापार है वो अपने आप काफी ऊंचाई पे जाएगा। और डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार है उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कई बार हमारे बीच में बहुत सारे टैरिफ्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी बाधाएं होती हैं जिसके कारण हमारा जो व्यापार है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। लेकिन साथ में भी जानेंगे CECA, इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं CEPA। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कौन सा बेहतर है, इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में जानेंगे दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज के साथ में भारत का व्यापार एज ऑफ नाउ किस कंडीशन पे है। लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्लासेस का PDF भी वहां पे शेयर किया आएगा, तो उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय ये न्यूज में है, इसे बोला गया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और फास्ट ट्रैकिंग नेगोशिएशन रिगार्डिंग बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसे बोलते हैं CECA। अब देखा जाए तो जो ट्रेड डील है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रखे हैं कि 2022 के अंत तक में साइन करेंगे। मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि कहां पे हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, और उसके बाद 2022 के अंत तक में अभी तक की जो पॉसिबिलिटीज उसके हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 के अंत में हम साइन कर पाएंगे CECA। अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम अंतरिम एग्रीमेंट जो है बाई क्रिसमस, मतलब क्रिसमस चूंकि आने वाला ही है, तो बाई क्रिसमस हम अंतरिम एग्रीमेंट एक साइन कर लेंगे जिसके अंतर्गत हमें एक प्रकार से पार्टनरशिप बनाने में थोड़ी आसानी होगी। नाउ आपको पता होना चाहिए दोनों साइड्स ने प्रॉपर तरीके से ऑफर्स एक्सचेंज किए हैं। ऑफर्स का मतलब यह है कि हम ये कर सकते हैं, हम आपके लिए कर सकते हैं, आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो दोनों ही साइड्स ने प्रॉपर तरीके से अपने अपने साइड से ऑफर किए हैं कि आपके लिए मैं ये कर सकता हूं, इन्होंने भी कहा कि हम आपके लिए कर सकते हैं। नाउ देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। और इसके चलते हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, इनकी मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिनका नाम है डॉन तेहन, इनके साथ मुलाकात हुई। नाउ अब यहां पे पॉइंट ये है, एज ऑफ नाउ यदि आप लोकेशन समझने की कोशिश करें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया कहां कहां पर लोकेटेड है, देखिए ये रहा हमारे इंडिया का लोकेशन, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं, सुमात्रा है, इंडोनेशिया का रीजन है, इसके बाद ये मलेशिया का रीजन है। हालांकि ये रीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी आपको दिख रहा होगा, यहां पे साउथ चाइना सी है, चाइना के साथ में यहां पे बहुत सारे शिप्स यहां से पास करते हैं। मलेशिया और सुमात्रा के बीच में एक बहुत ही फेमस स्टेट है, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का का स्टेट जलमरुबंद, यहां से काफी सारा व्यापार होता है, मतलब कह सकते हैं यहां पे $1 ट्रिलियन की जो शिप्स हैं वो यहां से पास करती है, मतलब ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बट राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ट्रेड व्यापार बनाना चाहते हैं। नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एज ऑफ नाउ यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें कि भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, तो आप पाएंगे $4.04 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन इंपोर्ट करते हैं $8.24 बिलियन का, मतलब हम इंपोर्ट आयात ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, निर्यात कम करते हैं। मतलब हमें इसमें पूरा डबल का डिफरेंस है। मतलब हम यहां पर क्या है, यहां पर हम हैं ट्रेड डेफिसिट में। एज ऑफ नाउ भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार है वो ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब हम निर्यात कम करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। यह देखा है तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब ट्रेड की पॉसिबिलिटीज होती है तो हो सकता है आने वाले कल में हमें एक्सपोर्ट भी ज्यादा करने लग जाए, है ना। जो भारत एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को, हम जो यहां से सामान भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया को, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, पॉलिश डायमंड्स हैं, गोल्ड ज्वेलरी है, एप्पल है, ये सारी चीजें हम एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया को बेचते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जो चीज हम मंगाते हैं वो है कोल। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही हाई क्वालिटी का कोल पाया जाता है। इसके अलावा LNG हम वहां से मंगाते हैं, एल्यूमिना मंगाते हैं, और साथ में नॉन मॉनेटरी गोल्ड मंगाते हैं। तो ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ट्रैवल है, टेलीकॉम है, कंप्यूटर है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें हम सर्विसेज में एक्सपोर्ट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, इसमें
बेसिकली एजुकेशन और पर्सनल ट्रैवल, ये सारी चीजें हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया के साथ में करते हैं। 2020 की बात करें तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया भारत का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। मतलब भारत का जितनी भी दुनिया के अलग अलग कंट्री के साथ व्यापार होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है वो 7th रैंक पे है। और पता होना चाहिए 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ड्रिवन बाय कोल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन, 6ठा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भारत का ऑस्ट्रेलिया रहा है। यदि आप देखें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ट्रेड समरी 2019 के हम देखें, थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा उतना अपडेट नहीं हो पाता कई बार, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम देखें तो एक्सपोर्ट भारत जो करता है दुनिया की अलग अलग कंट्री को वह है लगभग 323 बिलियन डॉलर का। वहीं पे भारत ने इंपोर्ट जो किया है वह है 478 बिलियन डॉलर का। मतलब एज ऑफ नाउ भारत ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्ट कंट्रीज कौन सी हैं और इंपोर्ट कंट्रीज कौन सी हैं, देखिए हम एक्सपोर्ट जो करते हैं, जो टॉप मार्केट्स हैं हमारे कि हम कहां सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, उसमें यूएस टॉप फर्स्ट रैंक पे है, जहां पे तकरीबन 54 बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, जिसका शेयर 16.79% का है। वहीं पे यूएई की बात करें, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, सेकंड रैंक पे है, जहां पे 29 बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका शेयर 9.14% है। थर्ड नंबर पे चाइना, चाइना को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं थर्ड रैंक पे, और यह है तकरीबन 17.2 बिलियन डॉलर का, 5.35% है। हांगकांग चाइना जो है इसमें भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इन दोनों के यदि आप मिला दो तकरीबन होता है ये 28 बिलियन डॉलर हम यहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन चाइना और हांगकांग चाइना पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम अलग अलग तरीके करते हैं। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर 5th रैंक पे है, ये है एक्सपोर्ट में। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें कि हम क्या सामान मंगाते हैं, कहां से सबसे ज्यादा हम मंगाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो एक्सपोर्टर, ये कंट्रीज एक्सपोर्टर हैं। तो चाइना इस समय भारत के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। मतलब चाइना भारत को बहुत सारा सामान बेचती है और वो है 68.4 बिलियन डॉलर। सोचिए ट्रेड डेफिसिट कितना है। चाइना को हम 17.2 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं, लेकिन चाइना से खरीदते हैं 68.4 बिलियन डॉलर का। सोचिए कितना भारी डिफरेंस है। और इसके चलते ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यूएस जो है देखा है तो यहां पे सेकंड रैंक पे है, जहां पे 34.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस इंडिया को करता है। इतना सामान हम यूएस से मंगाते हैं। लेकिन यूएस के मामले में अच्छा है, क्योंकि यूएस को हम निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं, उस हिसाब से ये ट्रेड सरप्लस में है, ये बढ़िया बिजनेस है। यूएई की बात करें थर्ड रैंक पे है, यहां पे 30.3 बिलियन डॉलर का हम वहां से क्या करते हैं, उनसे आयात करते हैं। मतलब यूएई हमें इतना एक्सपोर्ट करता है। यूएई की बात करें, यूएई के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग ट्रेड बैलेंस बना हुआ है। सऊदी अरेबिया की बात करें, यहां पे हम 27 बिलियन डॉलर का वहां से इंपोर्ट करते हैं। मतलब यह भी एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है सऊदी अरेबिया के साथ में। और इराक की बात करें तो यहां से 22 बिलियन डॉलर का हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। मतलब 22 बिलियन डॉलर का इराक हमें एक्सपोर्ट करता है। तो यहां से भी हम कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट में है। तो यह है एज ऑफ नाउ भारत की डिफरेंट कंट्रीज के साथ में कंडीशन प्रेजेंट व्यापार की, कि हम किसको कितना एक्सपोर्ट करते हैं, किससे कितना इंपोर्ट करते हैं। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि एज ऑफ नाउ हम ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करने वाले हैं। और कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए यदि आप सीईसीए की बात करें, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात करें, तो इसमें केवल और केवल टैरिफ इन्वॉल्व होता है। टैरिफ का मतलब यह कि मान लीजिए वहां से कोई सामान आ रहा है तो वहां पे आप लगाते हो सीमा शुल्क, इसे बोलते हैं कस्टम टैक्स। तो ये टैरिफ जो है हम रिड्यूस कर देते हैं फेज्ड मैनर में। कुछ प्रोडक्ट को लेकर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। मान लीजिए सपोज करिए वहां से हमने क्या मंगाया, कुछ भी सामान मंगाते हैं, मान लीजिए वहां से हमने मंगाया क्या, शैंपू मंगाया, कोई भी शैंपू मंगाया जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा फेमस हो, वो शैंपू भारत में आया, उसको सपोज करिए भी हम उसमें कस्टम टैक्स सीमा शुल्क लगा रहे हैं, मान लीजिए 18%, उसको घटा के हम कितना कर दें, 8% कर दें। मतलब यह है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मतलब इसमें देखा जाए तो जो टैरिफ है उसको घटाने की बात की जाती है, लेकिन कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये चीजें तो ऑलरेडी आती हैं, लेकिन इसके साथ में इसमें केवल और केवल सामान काउंट के आते हैं, गुड्स काउंट के आते हैं। लेकिन कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चाहे वो सामान हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ये सारी चीजें बेसिकली कवर होती हैं। मतलब कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक बड़ा डोमेन है। यदि किसी भी कंट्री के साथ हम कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, मतलब उसके
उसके साथ हमारा जो व्यापार का संबंध है वो काफी सुदृढ़ है, काफी मजबूत है और उस कंट्री के साथ हमारी अपार संभावनाएं हैं। लेकिन एज ऑफ नो हम लोग कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो साइन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में यदि हो सकेगा, यदि हमारे व्यापार संबंध काफी अच्छे हैं, चीजें स्मूथ हैं, तो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। लेकिन किसी कंट्री के साथ पहले एक कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है और जब संबंध काफी अच्छे हो जाते हैं, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, तो बाद में कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है। मतलब आप समझ सकते हैं सीईपीए एक बेहतर टर्म है। यदि ये किसी कंट्री के साथ साइन करता है, इसका मतलब यह है कि हमारे व्यापार के संबंध काफी अच्छे हैं एज कंपेयर टू सीईसीए। तो आई एम श्योर ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। ये रहा इस टॉपिक में डिस्कशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि भारत दुनिया की जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, स्पेशली चाइना के साथ में, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इसको बेहतर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? नीचे कमेंट करके आपको बताना है। इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो शेयर की आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे इस क्लास का पीडीएफ भी शेयर किया आता है, तो आप ये भी वहां पा सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।